हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिवा स्वप्न की अगली कड़ी में। आज हम जानेंगे कि उस कहानी में आगे क्या हुआ था। मैं अब भूगोल सिखाने पर विचार करने लगा। भूगोल की पाठ्य पुस्तक देखी और उसे निराशा से एक तरफ रख दिया। अभ्यासक्रम पढ़कर मन आहत हुआ। लड़कों को नदियों और पहाड़ों के नाम रटाए क्यों जाए? स्वयं मुझे ये नाम कहाँ याद है। कल बड़े साहब भी नक्शा देखकर ऑस्ट्रेलिया का रास्ता खोज रहे थे। बाल्यकाल में रटी हुई भूगोल किसे याद रहती है। मुझे लगा ये भूगोल ना पढ़ाई जाए तो कैसा रहे। स्वयं मुझे वास्तविक भूगोल तब समझ में आई थी जब मैं अफ्रीका गया था। उसके बाद ही भूगोल संबंधी मेरी आंख खुली थी। आज मुझे भूगोल में बहुत रुचि है। भूगोल विषय मुझे बहुत उपयोगी लगता है, पर इन विद्यार्थियों को अभी यह सब क्यों समझाया पढ़ाया जाए। इस अभ्यासक्रम के अनुसार तो मैं नहीं चल सकूंगा। इस पाठ्य पुस्तक को देखकर तो हंसी आती है। बड़े साहब से मिलूं, मेरी अपनी रीति से विद्यार्थियों में भौगोलिक शिक्षण की वृत्ति और दृष्टि उत्पन्न करने की इजाजत लूं। मैं बड़े साहब के पास गया। साहब ने पूछा, कैसे आए? मैं बोला, भूगोल विषय का अभ्यासक्रम छोड़ दे तो। यह तो संभव नहीं है। अभ्यासक्रम में भूगोल अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। इतिहास से भी आज भूगोल ज्यादा काम की है। हमारे प्रयोग में विषय छोड़ने की बात नहीं है। विषय को सरल रीति से समझाना भर है। तुम चाहे जिस विधि से पढ़ाओ, पर दूसरे अध्यापकों को यह विश्वास दिला दो कि भूगोल सरस विषय है और इसे सरस विधि से पढ़ाया जा सकता है। मेरे मन में तुम्हारे प्रयोग का यही मूल्य है। बड़े साहब ने सरस रीति से मेरा मुंह बंद कर दिया, पर मैं बोला, यह पाठ्यक्रम और यह अभ्यासक्रम तो मुझे नहीं चाहिए। मैं अपने ढंग से भूगोल पढ़ाऊंगा। उम्मीद है आप निराश नहीं होंगे। साहब बोले, मैं भी यही चाहता हूँ। थोड़ी देर बाद बड़े साहब ने मुझसे एक दूसरा प्रश्न पूछा, हम ये जो परीक्षाएं लेते हैं, इस बारे में तुम्हारा क्या सोचना है? नई शिक्षा पद्धति के पक्षधर परीक्षा का निरंतर विरोध करते रहते हैं और इसमें निहित बुराइयां भी भयंकर हैं। हमें तो शिक्षा विभाग का संचालन करना है, अतः परीक्षा को हटा कैसे सकते हैं। परिणाम भी आवश्यक है। अगर परीक्षा नहीं लेंगे तो अध्यापक पढ़ाएंगे भी नहीं। और मान ले कि ईमानदार शिक्षक पढ़ाता है, तब भी उसे पढ़ाना आता है या नहीं, इसका पता परीक्षा के बिना नहीं लग सकता। इन सब के बावजूद विद्यार्थी में पढ़ाई का अंकुरण हुआ है या नहीं, यह जानने का रास्ता तो चाहिए ही। इन तमाम कठिनाइयों के मामले में तुम्हारी क्या राय है? मैंने कहा, आपकी कठिनाई सही है। जब तक विद्यार्थी चाहे जो पढ़े और शिक्षक चाहे जो पढ़ाता है, तब परीक्षा की अनिवार्यता रहेगी ही। परीक्षा को तभी हटाया जा सकता है जब विद्यार्थी पढ़ने की उत्कंठा से पढ़ने लगे और सामने से पढ़ाने की कला में दक्ष अध्यापक पढ़ाने की उमंग के साथ पढ़ाने लगे। पर वर्तमान बाढ़ती दशा में परीक्षा की अनिवार्यता है। बड़े साहब बोले, अलबत्ता मैं इस संबंध में कुछ संशोधन करना चाहता हूँ। मैं बोला, वर्तमान में आप सिर्फ छमाही और वार्षिक परीक्षा लेते हैं। इनके बजाय मासिक परीक्षा शुरू करें। अगर विद्यार्थी को परीक्षा की कसौटी पर कसा ही जाना है, तो परीक्षा का जितना ज्यादा परिचय उन्हें होगा, उतना ही उनका डर घटेगा। अति परिचय से त्रास सहनीय बन जाता है। दूसरे परीक्षा होशियार विद्यार्थियों को मापने के लिए नहीं, वरन कमजोर विद्यार्थियों को जगाने के लिए, उनकी कमजोरी कितनी है इसे खोज निकालने के लिए होनी चाहिए। परीक्षा में परिवर्तन के लिए यह एक बड़ा दृष्टि बिंदु है। तीसरे, यदि विद्यार्थी मानते हों कि अमुक विषय उनको आता है, तो उन्हें परीक्षा से माफ किया जाए। विद्यार्थी अपनी इच्छा से अपनी कमजोरी की जांच कराने के लिए परीक्षा दें और हम उनमें यह समझ विकसित कर दें कि जो विद्यार्थी अपनी कमजोरी की जांच नहीं कराएगा, उसे कमजोरी दूर करने का अवसर नहीं मिलेगा। परीक्षा उन्हीं विषयों की ली जाए जो परीक्षा से जांचे जा सकते हो। बाकी विषयों को परीक्षा से मुक्त रखा जाए। साथ ही परीक्षा के समय विद्यार्थी को पाठ्य पुस्तकें देखकर उत्तर देने की आजादी दी जाए। हम कहें कि ना आए तो देखकर उत्तर लिख दो, मौखिक ना कह सके तो वे किताबें देखकर समझा दें। विद्यार्थी उत्तर देने में पाठ्य पुस्तक का कैसे उपयोग करता है, इसी में स्वतः उसकी परीक्षा हो जाती है। इसके अलावा हम विद्यार्थियों की 3 श्रेणियां बना दें। अगली कक्षा में जाने योग्य, सर्वथा अयोग्य, कमजोर। जो कमजोरी दूर कर लेने पर जाने योग्य हो सकते हैं। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी से पास करने की श्रेणियां समाप्त होनी चाहिए। बड़े साहब बीच में बोले,
भाई अगले वर्ष मुझे तुमको सहायक बनाना चाहिए। मैं कुछ हंसा और बोला, परीक्षा शिक्षकों के द्वारा ही ली जानी चाहिए। वे ही विद्यार्थियों की शक्ति को अधिक जान सकते हैं, उनकी कमजोरी के कारणों को जान सकते हैं और वही बता सकते हैं कि विद्यार्थी अगली कक्षा में चल सकेंगे अथवा नहीं। हाँ, एक सहायक की जरूरत तो है, पर विद्यार्थियों की परीक्षा लेने के लिए नहीं, वरन परीक्षक की परीक्षा लेने के लिए कि उसे परीक्षा लेना आता है या नहीं। बड़े साहब बोले, यह एक और नई बात तुमने बता दी। मैं बोला, जी हाँ, लगता तो यही है। परीक्षा के संबंध में मुझे और भी कहना था, पर साहब के भोजन का समय हो गया था, इसलिए वे उठ गए। हंसते हंसते वे बोले, अच्छी बात है, इस विषय पर हम फिर से विचार करेंगे। एक बार तुम अध्यापकों के सामने भाषण दो। मैं उठा, मन ही मन बोला, यो भाषण देने से शिक्षक कहाँ सुधरने वाले हैं। परीक्षा के ढर्रे से उन्हें बाहर निकाल पाना बहुत मुश्किल है। फिर भी यदि ऐसा हो सकता हो तो बड़े साहब के आदेश से ही संभव है, पर वे बेचारे तो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।